नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज का यूपी, आज हमीरपुर से हम हाजिर हैं। हमीरपुर से अपना ये शो लेकर, जिसमें हो सकती है आपके सरोकार की खबरें। तो जान लीजिए क्या है सुर्खियां। आज का यूपी में हम आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी सांसद के बेटे ने खुद पर चलवाई है गोली और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। हम ये भी बताएंगे कि कैसे एक नाबालिग ने पोर्न देखते हुए न सिर्फ एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। ये पूरा राज अब खुल चुका है। और साथ साथ कैसे पंचायत चुनाव में ध्वस्त हो रही है बड़े सियासी घरानों की सियासत। सब कुछ आज का यूपी। मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के बेटे पर आज सुबह गोली चली। हंगामा मच गया कि अपराधियों ने उसके ऊपर गोली चलाई है और आयुष नाम का ये लड़का ट्रॉमा में भर्ती है। लेकिन कुछ घंटे के भीतर ही ये पूरा माजरा सामने आ गया। दरअसल सांसद के बेटे के साले को पुलिस ने उठाया और थाने में उससे पूछताछ की। थाने में जो उससे पूछताछ हुई उसमें एक बात निकलकर सामने आई कि सांसद के बेटे आयुष ने खुद पर गोली चलवाई थी और वो गोली उसके साले ने ही चलाई थी। दरअसल ये सब कुछ तब सामने आया जब एक सीसीटीवी फुटेज उस घटना स्थल के पास का मिला। पुलिस ने बेहद ही तेजी से इस सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज किया और उस फुटेज में जो शख्स सड़क पार कर भागता हुआ दिखाई दे रहा है उसके पास एक पिस्टल भी मौजूद है। दरअसल वो सांसद के बेटे का साला था और इसी एक सिरे को पकड़कर पुलिस ने उसे उठाया और थाने में जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि सांसद के बेटे ने खुद अपने आप पर उससे गोली चलवाई थी और इसकी वजह कुछ लोगों को फंसाने की थी। यह मामला सुर्खियां बनता इसके पहले ही यह पूरा का पूरा राज खुल चुका था। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती होने के महज कुछ घंटे के बाद ही सांसद कौशल किशोर का बेटा आयुष अस्पताल से निकल गया। उसने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया और उसके बाद से वो लापता हो गया। दरअसल उसकी पोल खुल चुकी थी और उसका पोल उसके साले ने ही खोल दी थी कि उसने खुद पर गोलियां चलवाई और गोली भी ऐसी चलवाई कि उसे महज खरोंच तक आए और उससे ज्यादा कुछ न हो। हालांकि सीसीटीवी में फायरिंग का भी एक विजुअल दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी इस बात का खुलासा होना बाकी है कि आखिर उसने जिन 3 लोगों को फंसाने के लिए अपने ऊपर गोली चलवाई उसका मकसद क्या था। कल्पना कीजिए कि अगर ये सीसीटीवी फुटेज नहीं सामने आया होता या महज कुछ घंटों के भीतर साले का वो कबूलनामा नहीं सामने आया होता तो ये क्या हो सकता था। सांसद के बेटे पर जानलेवा हमला, अपराधियों का हमला, ऐसी तमाम बातें सामने आ सकती थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से एक बड़ा राज तुरंत खुल गया और उसके बाद यह साफ हो गया कि यह पूरा का पूरा मामला प्रायोजित था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अलीगढ़ के अकराबाद में एक नाबालिग लड़की की हत्या का मामला सुलझ गया है, लेकिन यह अपने आप में बेहद ही चौंकाने वाला मामला है। 28 फरवरी को एक लड़की की लाश मिलती है। उसके बाद उस इलाके में तनाव फैल जाता है, पुलिस पर पथराव होता है और लाश कुछ ऐसी मिलती है मानो उसके साथ दुष्कर्म किया गया हो, उसका गला दबाया गया हो। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम में यह साफ हो जाता है कि इस लड़की का गला दबाकर इसकी हत्या की गई थी और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई थी। लेकिन जब कहानी निकली तो पता ये चला कि इस लड़की के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश जिस लड़के ने की वो खुद भी नाबालिग था और ये घटना तब घटी जब वो खेत में बैठकर पोर्न वीडियो देख रहा था। ये लड़का अपने खेत में अपने मोबाइल पर एक पोर्न वीडियो देख रहा था और तभी मानसिक रूप से कमजोर ये लड़की उस खेत से गुजर रही थी और उसने पोर्न वीडियो देखते हुए उस लड़की को पकड़ा और उसके साथ जबरदस्ती और बदसलूकी करने की कोशिश की। और इसी क्रम में जब वो इसमें सफल नहीं हुआ तो उसने उसके दुपट्टे से ही उसका गला दबाकर हत्या कर दी। इस
लाश के मिलने के बाद से इलाके में तनाव था और पुलिस इसका खुलासा नहीं कर पा रही थी। लेकिन इस किशोर पर पुलिस को तब शक हुआ जब वो खेत में घूमता हुआ दोबारा पाया गया और लोगों ने भी उसे देखा था। लेकिन ये अपने आप में एक अजीबोगरीब वाकया है कि खेत में पोर्न देखते हुए एक नाबालिग लड़के ने एक नाबालिग लड़की की न सिर्फ हत्या की बल्कि हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंचायत चुनावों में जारी हुआ आरक्षण अब कई बड़े सियासतदानों के वर्चस्व को खत्म करता दिखाई दे रहा है। ये मामला इटावा के सैफई के उस ब्लॉक का है जहां पर अभी तक मुलायम सिंह यादव परिवार का ही कोई ना कोई सदस्य ब्लॉक प्रमुख हुआ करता था। लेकिन सैफई का वो ब्लॉक जिसमें मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का परिवार आता है, इस बार तकरीबन 25 साल के बाद इस सीट को महिला दलित सीट में आरक्षित कर दिया गया है। यानी कि वो सीट जहां से लालू यादव की समधन और धर्मेंद्र यादव की मां ब्लॉक प्रमुख थी, अब इस बार वहां कोई दलित महिला ब्लॉक प्रमुख होगी। इससे पहले 1995 के बाद से ही इस सीट पर मुलायम सिंह यादव के परिवार का कोई ना कोई सदस्य जीतता रहा है, कोई ना कोई सदस्य ब्लॉक प्रमुख बनता रहा है। लेकिन 25 साल के बाद पहली बार यह सीट महिला दलित के लिए आरक्षित की गई है और अब इस परिवार का वर्चस्व पंचायत चुनाव में यहां खत्म होगा। दरअसल इस बार त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में कड़ाई से आरक्षण का नियम लागू किया गया है। जहां पिछले कई चुनावों में सीटें आरक्षित नहीं थी और जहां उनकी तादाद दलितों की ज्यादा थी, वहां उनको आरक्षण दिया गया है। और इसी क्रम में सैफई की ये सीट अब दलित महिला सीट में आरक्षित हुई है और इस एक कदम से मुलायम सिंह यादव के परिवार का वर्चस्व इस इलाके में टूट रहा है। सिर्फ एक सीट नहीं, उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बड़े राजनीतिक घरानों के लोग पंचायत चुनाव में अपना असर रखते हैं और इस बार जिस तरीके से आरक्षण लागू किया जा रहा है, उम्मीद ये की जा रही है कि कई बड़ी सियासी घरानों के समीकरण ध्वस्त होंगे। पिछले 24 घंटे के तमाम अहम खबरों को समेटे हम हाजिर थे अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।